नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको विटामिन के बारे में बताने जा रही हूँ। विटामिन क्या है और विटामिन का आविष्कार किसने किया, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। विटामिन से क्वेश्चन एक दो जरूर ही बनते हैं। तो ये आज मैं आपको विटामिन के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो पूछा था विटामिन की खोज किसने की। विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन के का स्रोत क्या है, विटामिन ए का क्या स्रोत है, विटामिन बी का क्या स्रोत है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसे मैं डिटेल में समझा के कराऊंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, आप सारा समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आप लोग की अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले तो बताते हैं कि विटामिन क्या है। विटामिन क्या है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर में उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एक रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि एक बॉडी का में एक रक्षा के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि विटामिन का रासायनिक नाम। कभी कभी ऑप्शन में आपको मतलब क्वेश्चन बन जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो ये सब आप लोग को याद करना है और दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पीरिडॉक्साइन। विटामिन 9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। क्या नाम है? फोलिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आया आपका विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामिन। ये विटामिन B12 का नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई और विटामिन के भी इम्पॉर्टेंट है, और विटामिन ई, ये चारों आप लोग इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्लोनान। ये विटामिन के का नाम है। तो ये रहे आपके विटामिन से के रासायनिक नाम। बहुत सारे विटामिन के रासायनिक नाम क्या क्या हैं, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे क्वेश्चन नहीं बनता है कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, मतलब स्रोत क्या है, विटामिन बी का स्रोत क्या है, क्या खाने से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो क्या अतः विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, विटामिन बी की कमी से क्या रोग होता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं विटामिन ए का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कि क्या खाने से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां आदि खाने से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी। ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी वन का सोर्स क्या है? विटामिन B1 का सोर्स है मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली हुई दाल। ये विटामिन बी वन का सोर्स है, मतलब इस स्रोत है। इसी खाने से विटामिन B1 की कमी को, विटामिन बी की कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विटामिन B2
विटामिन बी टू का सोर्स क्या है? खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध, ये सब विटामिन बी टू का सोर्स है। और इससे विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है? वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि, मतलब आपको जिसको भी ये बीमारी होता है वो उसको धुंधला मतलब धुंधला दिखाई देता है, और वृद्धि रुक जाता है, मतलब वृद्धि ग्रोथ नहीं हो पाता है। विटामिन बी थ्री का सोर्स क्या है? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जी, जैसे पालक, ये सब सब्जी। और इससे रोग क्या होता है? त्वचा पर फोड़े, फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, मानसिक विकार होना। मानसिक विकार मतलब मेंटल डिसबैलेंस होना, ये विटामिन बी थ्री का से होने वाले रोग हैं। विटामिन बी फाइव का सोर्स क्या है? मांस, दूध, मछली, गन्ना, टमाटर, ये विटामिन बी फाइव का सोर्स है। और इससे रोग क्या होता है? पीसीओ में लकवा, पैरों में जलन आदि, ये सब बीमारियां विटामिन बी फाइव की कमी से होती है। विटामिन बी सिक्स का स्रोत क्या है? यकृत, मांस, अनाज। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया। विटामिन बी सेवन सोर्स क्या है? मांस, अंडा, यकृत, दूध। और रोग क्या होता है इससे? शरीर में दर्द, बालों का गिरना, वृद्धि में कमी, ये विटामिन बी सेवन की कमी से होता है। विटामिन बी ट्वेल्व का सोर्स क्या है? स्रोत क्या है? मांस, कलेजी, दूध। और रोग क्या होता है? रुधिर की कमी, मतलब ब्लड की कमी, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होता है, कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन बी सी, ए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। विटामिन सी का सोर्स क्या है? नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं वो विटामिन सी का स्रोत होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी मछली, कृत तेल, दूध, अंडे विटामिन डी का सोर्स है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट यानी सूखा रोग, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन ई पत्ती वाली सब्जियां इसका सोर्स है, क्या है? स्रोत क्या है? क्या खाने से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है? पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन और वनस्पति तेल, ये खाने से विटामिन ई की कमी को पूरा किया जा सकता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन के है आपका टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी मतलब विटामिन हरी सब्जियां क्या है? विटामिन के का सोर्स है, स्रोत है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। तो आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर दिमाग में रखिएगा। इससे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि क्या है कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील तथा पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब फैट सोल्यूबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी सी बी9 ये सब क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन क्या क्या? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? के ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसको आप लोग केडा के से भी याद कर सकते हैं, ये आप लोग दिमाग में रहेगा तो याद रहेगा। केडा, के मतलब विटामिन के, ई मतलब विटामिन ई, डी मतलब विटामिन डी, और ए मतलब विटामिन ए। तो केडा इस तरीके से भी आप लोग इसको याद करते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन है। और वी सी जो होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन है। तो ये इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सेशन में आपको मैं विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के सोर्स और विटामिन से होने वाले रोग तथा वसा और जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताई हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विटामिन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार समझें। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।